यश ने एक गोल्ड फ्लैग निकाली, लेकिन तभी 5 किलोमीटर दूर एक स्नाइपर ने उसे निशाना बना लिया। जैसे ही ट्रिगर खींचा जाता है, गोली सीधी यश की तरफ आती है। तभी यश ने बचते हुए बड़ी स्टाइल से सिगरेट को जलाया। तभी इस दृश्य को देखकर सामने मौजूद 2 सुंदरियां मौके पर ही दंग रह गईं। ये पता चला कि यश भविष्य देख सकता है। यश ने इस घटना को दिन में कई बार दोहराया था। जो कुछ घटित होता है वो उसे पहले से ही पता होता है। वह न केवल सभी हथियारों के हमलों की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, बल्कि गोलियों से भी आसानी से बच सकता है। यश का उद्देश्य केवल अपने सामने खड़ी खूबसूरत सीईओ का अपहरण करना है। यश ने शांति से महिला को बताया कि वह एक भविष्य देखने वाला व्यक्ति है, लेकिन महिलाएं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हैं। महिला ने कहा, ऐसा असंभव है। सच साबित करने के लिए यश ने अपनी घड़ी की ओर देखा। फिर उसने कहा कि अभी 1 मिनट बाद एक आदमी आएगा और वो कहेगा, मेरा नाम रमेश है, मैं एक विशेषज्ञ वार्ताकार हूँ, मैं आपकी सारी शर्तें सुनने को तैयार हूँ। तभी ठीक 1 मिनट बाद एक आदमी ने आवाज दी, मेरा नाम रमेश है, मैं एक विशेषज्ञ वार्ताकार हूँ, मैं आपकी सारी शर्तें सुनने को तैयार हूँ। फिर वो कहेगा, हेलो सर, क्या मैं करीब आ सकता हूँ? मैं यहाँ बहुत दूर हूँ। तभी मैं कहूँगा आपको जोर से बोलने की जरूरत है। तभी रमेश ने कहा, हेलो सर, क्या मैं करीब आ सकता हूँ? इतना सुनते ही महिला सीईओ चौंक गई। तभी रमेश ने कहा, हेलो सर, क्या मैं करीब आ सकता हूँ? इतना सुनते ही महिला सीईओ चौंक गई। तभी यश ने AMW निकाली, फिर 5 किलोमीटर दूर उस स्नाइपर को एक ही झटके में मार गिराया। जब रमेश ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। आखिर कोई कैसे अंधेरे में छुपे स्नाइपर को मार सकता है? लेकिन महिला सीईओ अभी भी इस पर विश्वास नहीं करती है। तभी यश ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो केवल महिला ही जानती है। यश ने बताया, आपकी चिकनी कमर पर एक तील है, आपके लंबे पैरों के टखनों पर 2 निशान है। जब यश ने ये राज बताए, तब जाकर महिला को विश्वास होने लगा कि वह सच में भविष्य देखने वाला व्यक्ति है। महिला ने पूछा, आखिर आप मेरा अपहरण क्यों करना चाहते हैं? तभी यश ने ब्लैक बॉक्स में से लैपटॉप निकाला, फिर सभी के कंप्यूटर और फोन हैक कर लिए, जिसके बाद उसने पूरी दुनिया के सामने लाइव आकर बताया, 4 साल पहले शर्मा परिवार ने जमीन के एक टुकड़े के लिए मेरी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर किया। इसलिए यह कार्रवाई सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड को इंसाफ दिलाने के लिए है। महिला ने बताया कि वह इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानती है। ये सुनकर यश ने कहा कि वह उसकी जान बख्श देगा, लेकिन शर्मा परिवार के बाकी सदस्य को नहीं छोड़ेगा। फिर यश ने तुरंत शर्मा परिवार के मुखिया को फोन लगाया और कहा, बुढ़ाओ मेल बॉक्स चेक कर, तुझे एक ईमेल भेजा है। जब सुरेश अंकल ने ईमेल चेक किया तो वो चौंक गया, क्योंकि अंदर शर्मा ग्रुप द्वारा की गई काली करतूत का काला चिट्ठा मौजूद था। जिसके बाद यश ने उन्हें 2 विकल्प दिए। यदि आप शर्मा परिवार की सबसे बड़ी लड़की को बचाना चाहते हैं तो सच क्या है वो पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा, या फिर सच छुपाने के लिए अपनी बेटी की जान गंवानी पड़ेगी। यश ने मिस्टर शर्मा को इसके बारे में सोचने के लिए केवल 1 मिनट का समय दिया। तभी बुढ़ाव ने कहा, अबे साले, तेरी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। साले, तुझे जानकारी प्रकाशित करनी है, कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यश ने कहा, अबे बुढ़ाव, तुझे पता नहीं है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो डेफिनेटली करता हूँ। अब बस कुछ ही देर में शर्मा परिवार का बैंड बजने वाला है, तू बस भागने की तैयारी कर ले, तेरी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, देख अब बहुत हुआ बुढ़ाव। तभी महिला सीईओ ने यश को याद दिलाया कि उसने महिला की जान बख्शने का वादा किया था, तो प्लीज अपना वादा पूरा करे। यश ने कहा, ठीक है, इसके बदले में मुझे किस करना होगा। तभी महिला यश को गाल पर किस करती है, लेकिन यश को मजा नहीं आया, इसलिए उसने महिला से लिप्स किस करने को कहा। तभी महिला यश के गाल पर किस करती है, लेकिन यश को मजा नहीं आया, इसलिए उसने महिला से लिप्स किस करने का इशारा किया और कहा, तुम्हें क्या मैं बच्चा दिखता हूँ? जब मैं किस करने को कहता हूँ तो मेरा मतलब लिप्स किस होता है। महिला हिचकिचा रही थी, लेकिन तभी यश ने फिल्मी अंदाज में महिला को बाहों में ले लिया। यश मदहोश होने लगा, साथ ही महिला भी इस पल में खो गई। वो बस उसे किस करने ही वाला था, तभी महिला होश में आ गई और उसने यश को पीछे धकेल दिया। दूसरी महिला ने तुरंत आकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? तभी यश ने कहा, मिस, आप बाहर जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। महिला के जाने के बाद यश ने बताया, उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ शर्मा परिवार को नष्ट करना है, न कि आपको कोई नुकसान पहुँचाना। फिर यश ने बूढ़े आदमी को फोन लगाया और कहा, बुढ़ाव, 1 मिनट खत्म, अब बता तूने क्या सोचा? बुढ़ाव अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यश ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने महिला को सारी सच्चाई बताई, फिर उसे यकीन दिलाने के लिए सामने वाली बिल्डिंग पर बुढ़ाव द्वारा भेजे गए स्नाइपर को दिखाया, जिसके बाद यश ने स्नाइपर के चीथड़े उड़ा दिए। फिर उसने कहा, अब मेरा 10,000वां समय चक्र समाप्त हो रहा है। जाने से पहले यश ने महिला से कहा, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं। इतना कहकर वह बिल्डिंग से नीचे कूद गया। लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। यश ने कहा, मैंने 10,000 मर्तबा समय के एक ही लूप में टाइम ट्रैवल किया है। इस लंबे समय के दौरान मैंने सब कुछ किया, वे चीजें जिनमें मेरी रुचि है, सब कुछ सीखा सिर्फ तुम्हारे लिए। जिसके बाद यश उसे रेस्टोरेंट में ले गया। यश ने कहा, आज मैं आपको अपनी फेवरेट डिश खिलाऊंगा। तभी प्रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके बाद हम अपने अपने रास्ते। यश ने कहा, अच्छा, ताकि आप सुसाइड कर ले। चलो ये भी ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ शर्त लगानी होगी। तभी प्रिया ने पूछा, कैसी शर्त? बस मुझे कोई ज्ञान बताओ या कौशल, अगर मैं वो नहीं कर सका तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा, फिर चाहे आप सुसाइड करो या कुछ भी। प्रिया ने पूछा, क्या आप वाकई शर्त लगाना चाहते हैं? यश ने कहा, हाँ। प्रिया ने कहा, ठीक है, तो वो पियानो बजा के दिखाओ, पियानो कॉन्सर्टो नंबर 3। प्रिया ने पूछा, क्या आप वाकई शर्त लगाना चाहते हैं? यश ने कहा, हाँ। प्रिया ने कहा, ठीक है, तो वो पियानो बजा के दिखाओ, पियानो कॉन्सर्टो नंबर 3। यश ने कहा, प्रिया, एक बार और सोच लो, कहीं
आप हार न जाओ, क्योंकि ये चैलेंज मेरे लिए काफी आसान है। तभी बगल वाले टेबल पर बैठे चिचा ने कहा, आपने इसे ऐसे कैसे आसान समझ लिया? पता है, पियानो कॉन्सर्टो नंबर 3 सबसे कठिन संगीत है। बेटा, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, यश ने कहा। बुढ़ाऊ, ये ज्ञान किसी और को जाकर पेल। तभी प्रिया ने कहा, यश जबान संभाल कर बात करो। पता है, ये कोरिया के नंबर 1 पियानो मास्टर है। चलो माफी मांगो। यश ने कहा, मैं क्यों माफी मांगू? मैं अपने दावे में सही हूँ। प्रिया, क्या आपने मुझे कभी पियानो बजाते देखा है? प्रिया ने कहा, मम्मी कसम कभी नहीं। यश ने कहा, तो बस अब देखती जाओ मेरा कमाल। अब मैं बजाऊंगा पियानो कॉन्सर्टो नंबर 3, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ने वाले हैं। फिर यश जाकर पियानो टेबल पर बैठ गया और धुन की एक लहर बजाई, जिसके बाद उसने प्रिया से कहा, प्रिया, पियानो कॉन्सर्टो नंबर 3 से खत्म करने में मुझे सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। कि मेरे लिए ये बहुत आसान है। आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। आइए मैं आपकी कठिनाई बढ़ाने में मदद करता हूँ। फिर यश ने बड़ी स्टाइल से उठकर टेबल पर रखी सिगरेट उठाई। फिर पियानो के तार से जैसे ही टच किया, तभी सिगरेट जलने लगी। यह देखकर वहां खड़े सभी ने यश की प्रशंसा की। यश अब सभी के लिए एक दिव्य शक्ति रखने वाला व्यक्ति बन गया था। पप्पू ने आकर कहा, क्या आप मुझसे हाथ मिला सकते हैं मालिक? तभी पियानो मास्टर ने कहा, यह असंभव था, आपने तो चमत्कार कर दिया। आखिरकार मेरी कला भी आपके सामने फीकी पड़ गई। प्रिया ने भी कह दिया, अब मुझे पक्का वाला यकीन हो गया कि आपने कभी पियानो नहीं सीखा था, फिर भी सबसे मुश्किल संगीत को बजाकर दिखा दिया। यश ने कहा, मैंने यह पहले ही कहा था आपसे कि मैं 10,000 बार समय के एक ही लूप में टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ। इस दुनिया में कोई ज्ञान या कौशल नहीं जिस पर मुझे महारत हासिल न हो। तभी प्रिया पर उसकी माँ का फोन आता है। प्रिया की माँ ने उसे बताया, आज रात फंक्शन आयोजित किया गया है। यह हमारे गुप्ता परिवार को नंबर 2 से प्रथम श्रेणी परिवार बनने का एकमात्र मौका। इस फंक्शन में शर्मा, सिंघानिया, वर्मा, इन सभी परिवारों के बड़े बड़े मुखिया भी शामिल होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कहाँ हो, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। फोन कट होने के बाद प्रिया ने यश से कहा, अभी मैं व्यस्त हूँ, मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी, तब तक आप कोई बेवकूफी मत करना। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है।